वृंद कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, श्लोक 12-13 में पितामह भीष्म ने शंखनाद किया। तब कौरव सेना में ढोल, तुरही, सिंगी, नगाड़े आदि बजने लगे और युद्ध घोष किया गया। अब हम चलते हैं श्लोक 14 पर। ततः श्वेतैर्ह युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। कुछ संस्कृत शब्दों को समझिए। ततः यानी तत्पश्चात, स्यन्दने यानी रथ में, स्थितौ यानी आसीन, एवं यानी निश्चय ही, प्रदद्मतु का मतलब हुआ बजाए। अर्थात भीष्म के शंखनाद को सुनकर दूसरी ओर से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक का यही अर्थ है। अब हम थोड़ा और समझते हैं। इस श्लोक में पितामह भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद से कौरव पक्ष की जीत की संभावना कम लग रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से थे और भगवान स्वयं जिसकी तरफ से हो उसकी विजय में संशय कैसा। और जिस रथ पर कृष्ण और अर्जुन थे वह रथ उन्हें अग्निदेव से मिला था। इससे ऐसा लग रहा था कि अर्जुन जहां भी जाएंगे विजयी हो जाएंगे। अब हम चलते हैं श्लोक 15 पर। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ समझिए। पांचजन्यम यानी पांचजन्य नामक, ऋषिकेश यानी कृष्ण, देवदत्तम यानी देवदत्त नामक शंख, दधमौ यानी बजाया, भीमकर्ता यानी अति मानवीय कार्य करने वाला, ब्रकोदर यानी अति भोजी भीम ने, धनंजय यानी अर्जुन। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक का यही अर्थ है। आइए हम थोड़ा और समझते हैं। श्लोक 15 में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया, जो प्रत्येक इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके अंश हैं, अतः सभी जीव की इंद्रियां उनकी इंद्रियों का अंश हैं। भगवान सभी के हृदय में विराजमान होकर समस्त जीव की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं और वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण में आ जाए। भगवान अपने भक्त की इंद्रियों को तो निर्देश करते ही हैं प्रत्यक्ष रूप से, किंतु कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन की इंद्रियों को निर्देश कर रहे हैं। करसति जीवानाम चित्तम इति कृष्णः, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। और इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, क्योंकि जब युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता पड़ी तो अर्जुन ने सहायता की थी। भीष्म को ब्रकोदर कहा गया, क्योंकि भीम जैसे आहार किसी का नहीं था। एक तरफ भीम खाते थे तो दूसरी तरफ पूरा खानदान उतने खाने में खा लेता था। भीम का जैसा नाम था वैसा उनका काम था। जैसे उन्होंने हिडिंबासुर का वध किया था,